दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिहार के मिथिला रीजन में अंतिम संस्कार के बाद जो क्रिया होती है 11 दिनों का, वो कैसे होता है, घाट पे कैसे काम किया जाता है, क्या-क्या दान में दिया जाता है, ये सब कुछ। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो एक झोपड़ी नया सा बनाया जाता है और ये तो पूजा में काम आने वाला सामान है, चंदन, फूल इत्यादि। यहाँ पे आपको पीतल के, तांबे के बर्तन ढेर सारे दिख रहे होंगे, साड़ी दिख रहा होगा, ये सब आज दान में जाने वाला है। बड़े-बड़े घड़ा भले ही दिख रहा होगा, ये सब दान में जाएगा। ये देख लीजिए तांबे का, कुछ पीतल के, ये लालटेन, बाल्टी, सब कुछ यहाँ पे जितना रखा हुआ सामान दिख रहा है, ये गैस ओवन सब आज महापात्र को दान में दिया जाता है और ये इसीलिए वहाँ पे रखा गया है। इस बर्तन में आपको सब्जी कटी हुई दिख रही है, इसका इस झोपड़ी में इस्तेमाल है, इसका पकवान बनेगा और वही पकवान से पूजा पाठ भी किया जाएगा। ऊपर देखिए वाटरप्रूफ टेंट लगा है, बावजूद इसके ये झोपड़ी यहाँ बना हुआ है। बारिश का समय था तो कहीं बारिश ना आ जाए। और इधर तो बिस्तर का सामान है सारा, चादर, तकिया, गद्दे, सतरंजी जिसे बोलते हैं, मच्छरदानी, सब कुछ, ये सब कुछ आज। और जिस पे बिछा हुआ है वो भी एक अच्छा खासा पलंग टाइप का है। इधर आपको देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं और फिर ये मच्छरदानी जो भी है सब आज दान में जाएगा। इधर में आपको ये देखिए गाय के बछड़े दिख रहे हैं और साथ में बंधी हुई गाय, दान में आज ये भी जाने वाला है। तो बछड़े को मैंने कोशिश किया पुचकारने की, बछड़े को मैंने ये देखिए हाथ रखा ना इस पे, तो उसकी माँ को लगा, गाय को लगा कि मैं इसको परेशान कर रहा हूँ, वो मुझे मारने के लिए दौड़ी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैंने कोशिश फिर भी किया कि गाय को यकीन दिलाऊं कि मैं इसको मारने नहीं बल्कि प्यार करने आया हूँ। मैंने फिर से गाय के सामने ही इस पे हाथ रखने की कोशिश किया, देखिए तो अब गाय मुझे कुछ भी नहीं बोल रही है, अपने मज़े में चारे खाई जा रही है, चारा खाई जा रही है, माँ बछड़ा भी और गाय भी। तो ये गाय भी आज महापात्र को दान में दिया जाएगा, जबकि घर पे एक बछड़ा और एक गाय और भी होगा, वो भी दान में दिया जाएगा। ये शानदार नज़ारा हमारे मंदिर का, जो गाँव का एकमात्र मंदिर स्थान है, धर्म जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। ये पीपल का विशाल पेड़, ये दुर्गा मंदिर दिख रहा होगा, ये नल का। और इधर में फिर से मंदिर का नज़ारा और इसी पीपल के नीचे ये तंबू लगा हुआ है, ये टेंट लगा हुआ है, जहाँ पे पूरा कर्मकांड किया जाएगा। तो ये है कुछ नज़ारा। देखिए 2 पंडित जी आए हुए थे, वो भी वहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और फिर पूजा पाठ भी, बीच में मंत्रोच्चार भी कर रहे थे। मैंने आपको यहाँ से वीडियो लेके दिखाने की कोशिश किया कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और किस वस्त्र में मौजूद हूँ। आप ये भी एक बार देख लीजिए। तो ये था कुछ यहाँ का नज़ारा। तो कुछ इस हिसाब से मंत्रोच्चार हो रहा था और घाट पे हम लोग सारे बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कब पूजा की स्टार्ट हो जाए और जल्दी जल्दी हम लोग निपटा के घर के तरफ जाएं। पंडित जी लोग अभी तक देखिए मंत्रोच्चार किए ही जा रहे हैं और अब इसी बीच पूजा स्टार्ट होता है और पंडित जी का जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाता है। जो मेरे बड़े भ्राताश्री हैं, अग्रज हैं, वो इन पूजा को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मैं उनके सहायक के रूप में था, जिसका नाम, सहायक का नाम यहाँ पे दोस्तों पाचक रखा जाता है। तो हम पाचक की भूमिका में थे, जबकि कर्ता, मेन कर्ता मेरे भैया थे। और वो और मंत्री देखिए कितने जोर जोर से ये पूजा पाठ किए जा रहे हैं, एक एक करके सारे मंत्र भैया को समझा रहे हैं और वो किए जा रहे हैं। तो कुछ इस हिसाब का होता है, हर एक जगह का अलग अलग कल्चर है। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि
देहांत के तीसरे चौथे दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो परंपरा है वो 10वें दिन हम लोग बाल कटवाते हैं, 11वें दिन से ये स्टार्ट हो जाता है। वैसे बीच में गरुड़ पुराण की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है, वो तो दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हर एक शाम को 10वीं तक गरुड़ पुराण चलता है, फिर 11वीं से घाट पे इस तरह से का पूजा किया जाता है। मुझे पता है कि ये चीज़ आपको एक अलग सा लग रहा होगा, नया सा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह का कल्चर, इस तरह का पूजा पाठ हर एक जगह नहीं है। तो इस वजह से मैंने कोशिश किया कि अपने यहाँ का जो मिथिला का कल्चर है वो आप लोगों से भी शेयर किया जाए। यदि आप मिथिला के बाहर के हैं तो ये नया चीज़ आपके लिए है, यदि मिथिला से हैं तो हालांकि आपको कमोबेश इस तरह का पूजा पाठ पता होगा। जो मंत्रोच्चार वाली घटना थी, 2 पंडित जी अभी मंत्रोच्चार करते हुए आपको दिखे थे, इस तरह का घटना कम होती है। अब इसी बीच देखिए, पहले दिन की पूजा पाठ की तैयारी के बाद पंडित जी अपना बोरिया बिस्तर समेटने लग गए, सारे सामान एक एक करके पैक करने लग गए हैं। ये देखिए एक एक सामान उठा के रख रही है, सारा ही सामान गाय बछड़ा सब उनका होगा, ये आज लेके जाएंगे। जो सामने में आपको पलंग दिख रहे, पंडित जी भी उधर मोटरसाइकिल से चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि इससे आगे का पूजा अब घर पे होना है। तो ये जितने भी अभी बिस्तर दिख रहा है ना, एक एक करके वो भी समेटेंगे। और फिर ये सामान भारी हो गया, इसलिए किसी दूसरे ठेली वाले को बुलाएंगे और उस ठेली पे सामान लोड करके ये ले जाएंगे। ये जो पुराना सा लोटा था भैया जी का था, वो नहाने के लिए जा रहे हैं। और ये आपको टहलते हुए दिख रहे हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, जो हम लोगों का बाल और दाढ़ी काटने का काम करते हैं, पूरे समाज का सेवा करते हैं, अकेले के दम पे बहुत लगन से काम करते हैं, यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये देखिए जहाँ जहाँ इनको सामान दिख रहा है ना, कहीं ये मौका नहीं छोड़ रहे पंडित जी। इनका नाम अजीत है, ये हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पूजा पाठ में ये भी माहिर हैं। पूजा पाठ और दान दक्षिणा में आगे रहते हैं, मेन पेशा ही इनका यही होता है। अब हम लोग घर पे आ गए हैं और घर पे देखिए इस तरह से 10 से 11 अनाज अलग अलग तरीके के रखे गए हैं जो दान में दिया जाएगा। ये काला जूता जो दिख रहा है, लालटेन, फिर ये सारे बर्तन, ये सब कुछ आधे से ज़्यादा तो वहाँ घाट पे था जो पंडित जी समेट के ले गए। और ये सब सामान जो है ये दोस्तों यही घर पे ही रहेगा और घर पे किसी को दान दिया जाएगा। पहले जो घाट का था वो पंडित जी ले गए, और ये है मेरी ताई जी जो ख़त्म हुई हैं, और उन्हीं के आत्मा की शांति के लिए ये सब पाठ किया जाता है, ये सब दान पुण्य किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए पूरा बिस्तर मच्छरदानी लगा हुआ है, और ताई जी मच्छरदानी के बाहर हैं, और सभी अंतिम बार इनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे फूल के साथ। और ये सारे सामान हैं जो आज घर पे दान में दिया जाएगा। ताई जी वहाँ बैठ के सब कुछ देख रही है कि मेरा सेहत कर्म का कैसा कारोबार चल रहा है। और ये तो मेरी दीदी थी जो कुछ अक्षत उठा के ला रही है। और ये सारे सामान एक बार फिर से दिखाऊं, ये लक्ष्मी बाई जिनको ये थाली दिया गया है दान के रूप में। और लक्ष्मी बार बार कहते हैं कि केवल थाली नहीं, मुझे एक कटोरा भी पीतल का ला के दो, क्योंकि मुझे पीतल का कटोरा भी चाहिए। और ये गाय दोस्तों ये कभी है जो घर पे दान में दिया जाएगा। इससे पहले जो मैंने घाट, लेकिन अभी रंजोगम से दूर रह के वो लेके वहीं से चले गए। और ये रहता है और इस तरह से देखिए मंदिर की सेवा ताई जी के घर के बगल में हाथ में घर पे हम लोग अभी कुछ मंगाए थे तो दिया गया है। देखिए भांजा गंगेश 2 गाय और 2 सामान को लेकर अभी दान में दिए गए हैं। ये सेवा दिन रात करता रहता है। सुरेश नाम है इसका, और हमारे सहपाठी होने के कारण हम इसको कोशिश ये कर रहे थे कि इसको खुश रखा जाए। बातचीत में इसको लगा के रखते थे, लेकिन ये बंदा बोलता बहुत कम है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था। जितना पूछ रहे थे जवाब उतना ही देता था और उससे आगे नहीं बोलता था। लेकिन ये देखिए कैसे भक्ति भावना में लीन होकर पूरे मंदिर के प्रांगण को ये साफ करता है। तो कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब ये दूसरे दिन का देखिए, मंदिर पे हम लोग आ गए हैं, दूसरे दिन के घाट पे आ गए हैं, जहाँ पे इस तरह की थालियाँ लोटे सब पीतल के रखे हुए हैं। और ये मैंने काउंट किया तो लगभग 15 थाली और 15
लोटा रखा हुआ था। उसके अलावे भी सभी पे अभी साड़ी रखा जाएगा, फल फ्रूट रखा जाएगा। ये सब कुछ आज दान में जाने वाला है दोस्तों। जी हाँ, मैंने काउंट किया था इसको और ये पूरे के पूरे 15 पीस था। तो 15 थाली और 15 ये लोटा है। इसके अलावे भी कई सारे सामान है, मैं वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए आगे साड़ी रखे हुए हैं और साड़ी के नीचे फल फ्रूट मिठाई ये सब रखा हुआ है। तो इस तरह से दूसरे दिन का प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है। मैंने धीरे धीरे से ये कैमरा घुमाया था ताकि आपको दिख जाए कि मैंने कितना सामान बोला है और कितना यहाँ पे है। लगभग 15 साड़ियाँ हैं, सभी सफ़ेद, क्योंकि ताई जी सधवा नहीं थी, ताऊ जी हमारे नहीं है, तो ऐसे में सफ़ेद साड़ी ही घाट पे दिया जाता है। ये देखिए ये भी पूरे 15 ही हैं, जो सब कुछ आज फिर से एक बार मिलने वाला है महापात्र को। घाट पे जितना भी पूजा पाठ हुआ है, जितना भी सामान दिया गया है, सब महापात्र को ही मिलता है और ये यहाँ से समेट के सीधे अपने घर को चल देते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखा भी रखा है। ठीक उसी अंदाज में आज भी ये बटोरेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ जरूर होगा। और पूजा पाठ आज लंबा टाइम तक होगा। सुबह हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे घाट के ऊपर, लेकिन जब वापस आए तो लगभग 5 से बज गया था। तो लगभग दिन भर का प्रोग्राम था। आज फिर से देखिए पंडित जी आके बैठे हुए हैं, ये मेरी भाभी जी हैं। और मैंने बोला भाभी जी आपको भी फ़ोटो आना चाहिए, तो भाभी जी भैया के साथ बिल्कुल खड़े हो गए और फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैंने बोला कि ऐसा दिन अब दोबारा तो आने वाला नहीं है। ये मेरे भांजाश्री हैं गंगेश, तो तीनों एक साथ खड़े हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब यादों के झरोखे के तौर पे आज समेट के मैं जा रहा हूँ और हमेशा के लिए इसे कैद करके लेके जा रहा हूँ, जो सब के लिए। यहाँ पे देखिए मेरे भांजाश्री, जीजू और मेरी बड़ी दीदी, तीनों एक साथ। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का भी फ़ोटो इसमें आना चाहिए, तो वो लोग भी झट से तैयार हो गए। और ये मैं चाह रहा था कि मैं अपने ना जीजू, भांजा और ये दीदी के साथ एक फ़ोटो मेरा भी हो जाए। तो मैंने दीदी से बोला, फिर इसी से पूजा स्टार्ट हो जाती है। और पूजा स्टार्ट से लेके शाम होने तक बहुत लंबा वक्त लग जाता है। आज काफ़ी लंबा दौर चलने वाला था पूजा का, मैराथन पूजा। उधर में लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी से मेरा मतलब जो हजाम है हमारे, उनका नाम लक्ष्मी है, लेकिन इंसान के तौर पे बहुत बढ़िया इंसान है, ये तो मानना ही पड़ेगा। पूजा इसी बीच स्टार्ट हो जाती है। पंडित जी मंत्रोच्चार करने लग जाते हैं और भैया भी देखिए हाथ जोड़ के अनुसरण करते हैं। मैं जो वीडियो बना कर रखता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे पता था मौका नहीं मिलेगा। अभी इस चीज़ को यदि मैं कैद करके ना रखूँ तो शाम को खाली हाथ मुझे जाना पड़ेगा। ये महापात्र जी हैं जो पिंड बना के ला रहे हैं, और पिंड देखिए कितने बड़े बड़े साइज का लेके आए हैं। और इस लोटा में, थाली में, सब में देखिए कुछ ना कुछ रखा है। लोटा में तो खैर पानी रखा हुआ है, या फिर केले के पत्ते भी पता नहीं, चावल, और इस थाली में भी चावल, कुछ ऐसा करके रखा हुआ है। ये देखिए एक एक करके पिंड और ला रहे हैं, यानी कि जितने थालियां हैं ना, सभी पे एक एक करके पिंड रखा जाएगा। और एक एक करके पिन रखने के बाद ही दिन भर का मैराथन के बाद ये पूजा, फिर पंडित जी लोग अपना मंत्रोच्चार बीच में स्टार्ट कर ही रहे थे। तो ये देखिए यहाँ फिर से स्टार्ट कर दिए, और वो लोग रुक रुक के अपनी जो वातावरण है उसको शांति का संदेश दे रहे थे। देश और दुनिया में शांति का संदेश बांट रहे थे। इधर पंडित जी बैठ के मुस्कुरा रहे, जबकि ये नीले कुर्ते में अशोक भैया हैं जो गंगेश से स्पेशली पान की रिक्वेस्ट किए थे। तो गंगेश मेरे भांजे ने पश्चात भूमि मधो बुड़ः तस्मादज्ञा सर्वभूतः सम्प्रीतं मृगराज्यं पशुस्तं चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्यश्च तस्मादज्ञा सर्वभूतानि च सामानि चक्रे छन्द
स्वंसी जग्गिरे तस्मात् जायत तस्मात् जायन्त एके शोभाय ददः गावो जग्गिरे तस्मात् तो इसी बीच पंडित जी ने मंत्रोच्चारण स्टार्ट कर दिया और उनका मंत्रोच्चारण इतना बढ़िया और साफ शब्दों में था ना कि मैं उनको पूरा सुनने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे अंतिम प्रक्रिया चल रही है। इसको सफ़ेद वाले कपड़े को जो आप देख रहे हैं ना, उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में उपरी कहते हैं। इसको यदि तोड़ दिया जाए तो मानते हैं कि ये अब पूरा प्रोग्राम पूरा हो गया और हम पहले के जैसे पाकशुद्ध हो गए। वही प्रक्रिया यहाँ पे चलता हुआ पंडित जी कुछ दान दक्षिणा मांगते हुए भैया से कि इसके तोड़ने के एवज में आप मुझे क्या देंगे। यही बातचीत चल रही थी। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मिथिला में किस हिसाब से किस रीति रिवाज से इस प्रोग्राम को संपन्न किया जाता है